प्यारे साथियों नमस्कार। आज ग्रेटर नोएडा से जब मैं अपने कार्यालय की तरफ जा रहा था तब नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर के प्राइवेट कर्मचारियों और फैक्ट्रियों के मजदूरों का एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें कि गुस्साए हुए लोग सड़क पर उतर आए, जिसके बाद में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और उसके लिए भारी पुलिस बल नोएडा में तैनात है। और ये सब घटनाएं नोएडा के सेक्टर 62 के आसपास के इलाके, फेज 2 और हौजरी कॉम्प्लेक्स के आसपास हुई। दरअसल में मुद्दा यह था कि अभी हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2026 को अपने प्राइवेट वर्कर्स के और प्राइवेट जो मजदूर हैं फैक्ट्रियों में, उनके वेतन में 35% की वृद्धि की। और वहां पर जो अकुशल अनस्किल्ड मजदूर है उसको अब वेतन के तौर पर कम से कम 15,220 रुपए मिलेंगे। और वहीं पर स्किल्ड वर्कर्स की अगर बात करते हैं तो उनका वेतन 14,389 रुपए से बढ़ाकर सीधा 19,425 रुपए कर दिया गया। बढ़ती महंगाई के बीच में नोएडा के कर्मचारी सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस महंगे शहर में जहां पर हम 13,000 रुपए कमा रहे हैं, किस तरह से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्या हम खाएंगे, क्या हम परिवार को खिलाएंगे, और यहाँ पर अस्पताल का खर्च, बच्चों की फीस हम कैसे वहन कर सकते हैं। अगर हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा 35% की वृद्धि कर सकता है तो यूपी इसके बारे में क्यों विचार नहीं करता है। हालांकि यहाँ स्थिति को देखते हुए नोएडा प्रशासन और डीएम मेधा रूपम ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने कुछ नए नियमों की घोषणा की है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सभी कर्मचारियों को अनिवार्य साप्ताहिक छुट्टी यानी कि वीकली ऑफ मिलेगा। अगर छुट्टी के दिन ओवर टाइम कराया गया तो फिर उसका 2 गुना वेतन देना होगा। हर महीने की 10 तारीख को सैलरी आ जानी चाहिए और 30 नवंबर से पहले बोनस देना होगा। इसके अलावा मेडिकल कवर, ईएसआई, सुरक्षा और महिला के उत्पीड़न को रोकने के लिए एक समिति बनाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन वेतन वृद्धि के लिए साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, श्रम विभाग के सचिव कह रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जब तक न्यूनतम मजदूरी पर आपका कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा, वह सम्मानजनक नहीं होगी, तब तक ऐसे नियम सिर्फ कागजी हैं। वैसे नियम और कानून साफ कहते हैं कि वेतन महंगाई भत्ते के अनुसार होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि न्यूनतम वेतन से कम पर काम कराना आर्टिकल 23 आपका बंधुआ मजदूरी के तहत आता है। सरकार 8वां वेतन आयोग लगा करके सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में अक्सर वृद्धि कर देती है, लेकिन प्राइवेट वर्कर्स और मजदूरों की जो लाखों और करोड़ों की संख्या में है, अक्सर उनकी अनदेखी की जाती है। अभी आपने पीछे लखनऊ में आपका 1076 महिला हेल्पलाइन कर्मचारियों की हड़ताल को देखा होगा। उन्होंने कहा था कि हमको 15,000 रुपए आउटसोर्सिंग का वादा किया गया था, लेकिन 7 से 8,000 रुपए ही दिए जाते हैं। इसके बाद में पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे मजदूरों की हड़ताल हो या फिर लखनऊ में वो महिला कर्मचारियों का अपनी हक के लिए आवाज उठाना, इस सब के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सब आपसे कोई बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब आपसे कोई आलिशान वस्तुएं नहीं मांग रहे हैं। ये आपसे अपने हक की, जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें हैं, उनके बारे में मांग कर रहे हैं। सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।